दोस्तों, कभी कभी इंसान सही होता है लेकिन वक्त और हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूं कि मेरे लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सभी 14,580 साथी एक समान हैं, चाहे वो कोई भी विषय या फिर कोई भी जिले या संभाग का क्यों न हो। आखिर वो है तो छत्तीसगढ़िया ही। और रही सवाल शिक्षक भर्ती में कौन पात्र है और कौन अपात्र है, उसका निर्णय विभाग या सरकार या फिर हाई कोर्ट तय करेगा। मेरा काम लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से सही समय पर सही जानकारी पहुंचाना है और आप लोगों के सहयोग से और भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से निभा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि कृपा करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसके बाद ही इस पर अपनी राय बनाकर मुझे अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता है कि सभी साथियों की राय अलग अलग हो सकती है और लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए आप सभी स्वतंत्र हैं। यह अधिकार हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हम सभी नागरिकों को दिया है, जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती कोर्ट केस से भी एक बड़ा मुद्दा रात्रे जी का है, क्योंकि रात्रे जी ने सभी 14,580 शिक्षक भर्ती पे स्टे लगवा दिया है और ऐसा होना स्वाभाविक था। अनुभव कहता है दोस्तों कि जब भी राज्य या केंद्र सरकार के अंदर एक बड़े स्तर पर भर्ती की जाती है और भर्ती प्रक्रिया जब अपने चरम पर हो और ख़ासकर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही हो, उस वक्त कोर्ट केस लगने की संभावना बढ़ जाती है और उस वक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए करो या मरो की स्थिति बन जाती है। और ख़ासकर इस वक्त कोई कोर्ट केस लगता है तो कोर्ट उसे तुरंत संज्ञान में लेकर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा देती है और वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती इससे अछूता नहीं है। वैसे तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती शुरू से विवादों से घिरी हुई है। कई सारे कोर्ट केस लगे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कोर्ट ने लगभग 90% केस का निपटारा कर दिया है। लेकिन इस वक्त 2 केस कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है। पहला तो स्थानीय भर्ती कोर्ट केस है, जिसके लिए कल शाम को एक वीडियो बनाकर स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की लेटेस्ट जानकारी मैं दे चुका हूं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बात करूंगा एक और केस अश्वनी रात्रे जी की, जिसकी सुनवाई जानकारी के मुताबिक कल 29 सितंबर को होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसका अभी तक कोर्ट से कोई कोर्ट स्टेटस या ऑर्डर कॉपी सामने नहीं आया है, जिसके दम पर हम खुलकर कह सकें कि हाँ, कल 29 सितंबर को 100% फिक्स है कि इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होगी। हालांकि दोस्तों, सभी सूत्रों से एक ही जानकारी मिल रही है, इसीलिए 29 सितंबर की सुनवाई को आप मान कर चलें कि अश्वनी रात्रे जी की केस की नेक्स्ट हेयरिंग कल 29 सितंबर को ही होगी। हालांकि दोस्तों, अश्वनी रात्रे जी का पक्ष काफ़ी कमज़ोर है और उसका कारण आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि चूँकि रात्रे जी का सीटेट 2019 वाला है और इसका रिज़ल्ट 27/12/2019 को जारी हुआ है और व्यापम का रिज़ल्ट इससे ठीक 1 महीना पहले यानी कि नवंबर 2019 को जारी हो गया था। और विभाग का नियम कहता है कि अभ्यर्थियों की सभी दस्तावेज व्यापम के रिज़ल्ट के जारी होने से पूर्व का होना चाहिए। उसकी पुष्टि के लिए आप नवभारत के 14 सितंबर के इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं। आप इसके हेडिंग को देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोक शिक्षण आयुक्त ने पत्र लिखकर स्पष्ट की है स्थिति रिजल्ट के बाद जारी प्रमाण पत्र भर्ती के लिए मान्य नहीं। दोस्तों, आप चाहें तो आप इस वीडियो को रोककर इस पेपर कटिंग का अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर इसे विस्तार से आप लोगों को समझा चुका हूं, इसीलिए मैं समय को बचाने के लिए आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, अश्वनी रात्रे जी का केस कमज़ोर क्यों है और कोर्ट से खारिज होने की प्रबल संभावना क्यों है, उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही 3 प्रमाण दे चुका हूं। दोस्तों, अश्वनी रात्रे जी का जो मैटर है, उसी मैटर को लेकर
3 अभ्यर्थियों को अपात्र किया जा चुका है। पहला कृष्ण कुमार डहरिया, दूसरा गुरप्रीत कौर और तीसरा विभा छाबड़े जी को अपात्र किया जा चुका है। कृष्ण कुमार जी को बाकायदा कोर्ट ने जून 2021 में अपात्र किया है और गुरप्रीत कौर जी को राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी और विभा जी को जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने अभी कुछ दिन पहले इन दोनों की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, इन्हीं तीनों सबूत के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि 2019 टेट वाले अभ्यर्थी अपात्र हैं और रात्रे जी का केस कोर्ट से कभी भी खारिज हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, उन सभी सी टेट 2019 वाले अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि रात्रे जी के केस से कहीं न कहीं उन तमाम सी टेट 2019 वाले अभ्यर्थियों की उम्मीद लगी हुई थी, जो अब टूट चुकी है। ऐसे में परसों 26 सितंबर को कृष्ण कुमार डहरिया जी ने, जिनका जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, उन्होंने मुझे मदद करने की अपील की और अपनी तकलीफ को व्हाट्सअप किया और उन्होंने आग्रह किया कि साहू जी, ये तो हमें भी पता है कि हमें अपात्र कर दिया जाएगा और वर्तमान शिक्षक भर्ती से हमें बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमारी तकलीफ़ों से सभी साथियों को अवगत कराएं। दोस्तों, कृष्ण कुमार डहरिया जी ने लिखा क्या है, मैं पहले उसे उन्हीं की भाषा में आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूं। तो डहरिया जी लिखते हैं कि साहू जी नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से। साहू जी, मैं जानता हूं कि अभी जो 14,580 पोस्ट शिक्षक का निकला है उसमें पात्र नहीं हूं, क्योंकि मेरा टेट 27/12/2019 का है। लेकिन साहू जी, आप जरा खुद सोचिए, सरकार द्वारा जितना समय बोला गया था उस समय में हो गया होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित समय को और 1 साल के लिए आगे कर दिया गया है। यहाँ तक नए नियम के तहत 2011 टेट को ले रहा है, तो हमें भी मौका देना चाहिए। साहू जी, मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत किया था और मुझे पूरा यकीन था कि सरकार हमें भी मौका देगा करके। साहू जी, आपसे निवेदन है कि आप जितने भी 2019 टेट वाले हैं उनके लिए कुछ समय निकालकर एक वीडियो बना दीजिएगा। आप रास्ता बताने की कृपया कीजिएगा कि क्या करना चाहिए, प्लीज़ साहू जी। अब दोस्तों, मैं आपको कृष्ण कुमार डहरिया जी के 2019 टेट के रिज़ल्ट को दिखाना चाहता हूं। साथियों, इस मार्कशीट कॉपी के सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CBSE SE। उसके नीचे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सी टेट दिसंबर 2019, उसके नीचे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। और दोस्तों, यहाँ पर पूरा आप कृष्ण कुमार डहरिया जी का उनका डिटेल देख सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 2 चीज़ है। पहला तो यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर होने का उसका डेट देखिए, 27/12/2019, और ये डहरिया जी इसमें पात्र हैं, यहाँ पर क्वालिफाइड है। अब दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण कुमार डहरिया जी को भी पता था कि उनका रिज़ल्ट 27/12/2019 को व्यापम के रिज़ल्ट जारी होने के 1 माह बाद जारी हुआ है, इसीलिए वो भी आश्वस्त थे कि उनको भी इस भर्ती में अपात्र किया जाएगा और विभाग ने 1 जनवरी 2021 को उनको अपात्र भी कर दिया। आप 1 जनवरी 2021 के विभाग के आदेश कॉपी को आप देख सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि साथियों, इसके सबसे ऊपर में आप यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग रायपुर छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पर इसका पत्र क्रमांक नंबर दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर दिनांक दिया गया 21/1/2021, मतलब 21 जनवरी 2021। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रति में आप देख सकते हैं कृष्ण कुमार डहरिया और नीचे उनका पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं उसको, और नीचे उसका विषय शिक्षक सीधी भर्ती हेतु पात्रता विषयक। अब जो सबसे नीचे में जो जानकारी दी गई है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें विभाग ने क्या कहा है डहरिया जी को कि शिक्षक सीधी भर्ती हेतु आपको दिनांक 31/1/2021 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज में परीक्षण उपरांत आप निम्नलिखित कारण से नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि TT 27/12/2019 का है।
उसके बाद नीचे आप संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर का सिग्नेचर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब मई 2021 में भारत सरकार ने 2011 से सभी प्रकार के टेट को मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य कर दिया। आप नई दुनिया के इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं। इसके हेडलाइंस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रदेश में शिक्षक पात्रता के सफल 1.5 लाख अभ्यर्थियों को आजीवन मान्य। दोस्तों मैं इसको भी इस पेपर कटिंग को भी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ पूर्व में, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल से नहीं बताना चाहता। इसका जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस कॉलम में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे आप देखिए। यहाँ पर लिखा गया है 7 साल की बाध्यता खत्म। पहले पॉइंट में है एनसीटीई के फैसले के बाद एनसीईआरटी ने लिया निर्णय। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कहा गया है नियमों में बदलाव से हजारों कैंडिडेट के शिक्षक बनने का रास्ता साफ। उसके नीचे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आलोक शुक्ला जी का उनका बयान है, उसे भी आप देखिए। टीटी में 7 साल तक प्रमाण पत्र की पात्रता को आजीवन करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही आदेश निकालेगी। दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में 2011 से सभी प्रकार के टेट को आजीवन मान्य कर दिया। उसके बाद खुद बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में भी 2011 से लेकर अब तक चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट दोनों को मान्य कर दिया। उसके बाद दोस्तों शिक्षक भर्ती में 2011 से लेकर 2019 तक सभी टेट वाले अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ गई और इसी को आधार बनाकर कृष्ण कुमार डहरिया जी हाई कोर्ट चले गए कि हम लोगों को भी मतलब सी टेट 2019 वालों को भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाए। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने 9 जून 2021 को डहरिया जी के केस को खारिज कर दिया। आप 9 जून 2021 के बिलासपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी देख सकते हैं। इसको भी मैं अपने कई वीडियो में पहले बता चुका हूं। दोस्तों इस ऑर्डर कॉपी की मैं मुख्य बातों को संक्षिप्त में आपको बताने वाला हूं। साथियों इस ऑर्डर कॉपी के सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उसके नीचे कृष्ण कुमार डहरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 9 जून 2021। दोस्तों कोर्ट ने 7 बिंदुओं पर अपने फैसले को सुनाया है और कृष्ण कुमार डहरिया को ये कहते हुए कोर्ट ने उनकी केस को खारिज कर दिया कि सी टेट 2019 वालों का रिजल्ट 27/12/2019 को जारी हुआ है और व्यापम का रिजल्ट इसके रिजल्ट से पहले जारी हो गया है, इसीलिए कृष्ण कुमार डहरिया के केस को खारिज कर दिया जाता है। अब साथियों इस मैटर पर कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। मैं अभी इस मैटर पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि रात्रे जी का केस अभी कोर्ट में विचाराधीन है और इसका फैसला कोर्ट को ही तय करना है, जिसे सभी अभ्यर्थियों को सर्वमान्य होगा। दोस्तों मेरे पास जितने आंकड़े और तथ्य थे उन्हीं के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। साथियों अंत में आप सभी साथियों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सी टेट 2019 वालों के साथ क्या वाकई में कोई अन्याय हुआ है? अगर हाँ तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार उसका जिम्मेदार है जिसने चलती खेल में टेट को आजीवन मान्य कर दिया? क्या कोरोना महामारी जिम्मेदार है जिसके आने से शिक्षक भर्ती में बीच में एक लंबे समय के लिए भर्ती को रोक दिया गया? क्या बिलासपुर हाई कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है जिसने 2011 से सभी टेट को वर्तमान शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया लेकिन 2019 सी टेट को अपात्र कर दिया? क्या शिक्षा विभाग की लापरवाही इसका जिम्मेदार है या फिर सरकार की लेट लतीफ़ी भर्ती करना इसके लिए जिम्मेदार है? या फिर दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो समय की इस पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़ी गलती समय की है। दोस्तों आप अच्छे से सोच समझकर मुझे कमेंट करके बताना कि आखिर सी टेट 2019 वालों का गुनहगार कौन है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और साथियों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सच्चाई का पता सबको चल सके। दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती संबंधित आपके पास भी कोई जानकारी या कंटेंट है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, क्या पता अगला वीडियो आपके कंटेंट पर ही बन जाए।
दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के पल पल की अपडेट को सटीक तरीके से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।